पिनाका MK1 अपग्रेडेड वर्जन की मारक क्षमता दूरी लगभग कितनी है? तो पिनाका क्या है बेटा? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ठीक है ना भाई। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है MBRL। पिनाका MK1 जो था कंधे पर रख के ऐसा एकदम बेटा उड़ाया जा सकता है, तो रॉकेट लॉन्चर है ये प्यारे बच्चों। 44 सेकंड में, मैंने कल भी बताया था, 72 रॉकेट दाग सकता है। और पिनाका 1 की जो मारक क्षमता थी MK1 की, वो कितनी थी? 45 किलोमीटर। इसका नया वर्जन जो है प्यारे बच्चों वो MK2 आया है, जिसकी रेंज रखी गई है 60 से 90 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 60 से 90 किलोमीटर। तो जो बन सकते हैं, जैसे बन सकते हैं प्रश्न, मैंने कोशिश की है कि उन्हें बनाया जाए। जय माता की। चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ, अभी आगे आएगा कि पिनाका नाम कहां से लिया गया है, ये सारी चीजें आएंगी, दिक्कत ना लें, हर तरीके का प्रश्न मिलेगा। प्रोजेक्ट 75 आई के तहत, आई का अर्थ क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत हमने स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी बनाई है, और ये पनडुब्बी मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है भाई। किस कैटेगरी की है? कलवारी, कलवारी पहली बनी थी, कलवारी, वागीर, वारसीर, वेला, ये सब बताए हैं। तो बेटा प्रोजेक्ट 75 में किसकी मदद ली गई है? फ्रांस की मदद से बनाई गई है। और प्यारे बच्चों कितनी पनडुब्बी बनी है? स्कॉर्पियन क्लास की इलेक्ट्रिक डीजल पनडुब्बी बनाई है 6। और आई का मतलब क्या है? जो प्रोजेक्ट 75 आई लिखा जाता है, आई का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इंटीग्रेशन, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, इंडियन, तो इंडियन, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रोजेक्ट 75 इंडियन बोला जाता है, इसमें तकनीक फ्रांस की इस्तेमाल हुई है, ठीक है भाई। तो बी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा, इंडोजीनियस, स्वदेशी नहीं है, क्योंकि तकनीक जब फ्रांस की यूज हो रही है बेटा, इसमें फ्रांस की मदद से बन रही है, ठीक है भाई। तो कौन कौन सी बनी है? तो इसमें जवाब आएगा 6 का नाम, कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर, ठीक है भाई। ये कह रहा है अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? देखो भैया, अग्नि प्राइम जो है ये अग्नि 1 और 2 का स्थान ले रही है, अग्नि 1 और 2। तो अग्नि 1 और 2 के स्थान पर अग्नि प्राइम लाई गई है। अब अग्नि प्राइम, ठीक है जी, शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये। कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि क्रूज। इसका स्थान लिया अग्नि प्राइम ने। ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती है, और ये इन दोनों मिसाइल अग्नि 1 और अग्नि 2 का रिप्लेसमेंट है। ऑप्शन नंबर होगा सी इज राइट आंसर। 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में मारक क्षमता रखती है कौन? अग्नि प्राइम, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, तो ये न्यू जनरेशन मिसाइल है, इसमें प्यारे बच्चों 2 स्टेज सॉलिड प्रोपोलेंट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये कनस्तर आधारित है, ठीक है भाई। मतलब कनस्तर आधारित का मतलब होता है आराम से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और जल्दी से मतलब लॉन्च किया जा सकता है, उसे कनस्तर आधारित कहते हैं। एंटी टैंक मिसाइल नाग, नाग जो है दागो और भूल जाओ बोलते हैं, ये किस तकनीक पर बनी है? इसे प्यारे बच्चों फायर एंड फॉरगेट के नाम से जाना जाता है, ऐसी ब्रह्मोस को कहा जाता है। तो डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है, डीआरडीओ ने नाग मिसाइल। एपीजे अब्दुल कलाम के आईजी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनी है नाग। नाग जो है बेटा याद रखिएगा किससे दागी जा सकती है बेटा? हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती है, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। इसके 2 वर्जन बनाए हैं, एक तो बनाया है वायुसेना के लिए और एक बनाया है हमने थल सेना के लिए। थल सेना वाले को हम क्या कहते हैं? थल सेना वाले को कहा जाता है हेलिना, और जो वायुसेना के लिए हमने बनाया है उसका नाम रखा है, नाग मिसाइल का ही संस्करण है, ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र, वायुसेना का संस्करण नाग मिसाइल का ध्रुवास्त्र और थल सेना का हेलिना। इसमें प्यारे बच्चों जीपीएस नेविगेशन लगा है, ये लेजर गाइडेड है, रेडियो फ्रिक्वेंसी से चलती है, या इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगे हैं। तो IIR तकनीक का इस्तेमाल हुआ है नाग में, इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर का इस्तेमाल किया गया है। तो ध्रुवास्त्र जो है बेटा ये किसके लिए है? तो याद रखिएगा ध्रुवास्त्र नाग मिसाइल का वायुसेना संस्करण है और थल सेना के लिए हेलिना है। भारतीय वायुसेना ने S-400 प्रणाली का नया भारतीय नाम क्या रखा है? तो भैया हमने नाम बदल दिया है उसका। प्रोजेक्ट कुशा के तहत हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, कल ही बताए थे, हमने रशिया से खरीदा है S-400। ये प्यारे बच्चों सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं। मतलब क्या है? ये सतह पर तैनात किया जाता है, हमारे वायु सीमा में आने वाले किसी भी चीज को ये तबाह कर सकती है बेटा। लाल फूल, नीला फूल, अंकित सर ब्यूटीफुल, इधर पढ़ ले चुपचाप, मेरे नीले फूल, नहीं तो पेपर तेरा पिनाका बना देगा। तो इसका नाम रखा है हमने स्वदेशी सुदर्शन। नाम चेंज मोदी जी तुरंत कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिशन
Summers are so not my scene. Picture time. चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से बताएं। ये कह रहा है आपसे प्रोजेक्ट सीबर्ड का संबंध किस नौसैनिक बेस से है। तो बेटा प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत ना हम अपना नौसेना का बेस तैयार कर रहे हैं, जहां हम बहुत सारे आपके युद्धपोतों को खड़ा कर सकें, सुरक्षित रख सकें। तो कौन सा है वो जिसे तैयार किया जा रहा है? तो तैयार है, बताएं, INS कदम। ठीक है भाई, तो कदम जो है कर्नाटक में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डों में से एक है। सीबर्ड के तहत इसका विस्तार किया जा रहा है, जहां आराम से हम युद्धपोत वगैरह को खड़ा कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश में INS कदम्ब जो बन रहा है वो प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत इसका विस्तार हो रहा है। ठीक है भाई, एक्सपेंशन किया जा रहा है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, जिससे हमारे नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बी, इन सबको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर होगा बी इज राइट आंसर। तो जो नए प्रश्न हो उन्हें समझने की कोशिश करो। रॉकेट लॉन्चर पिनाका का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये। कौन? पिनाका। 44 सेकंड में 72 रॉकेट मार सकता है, इतना तगड़ा है पिनाका। पिनाका का नाम कहां से लिया गया है? भगवान विष्णु के चक्र से, अर्जुन के धनुष से, अर्जुन का धनुष था गांडीव, शिव जी के धनुष से, परशुराम के फरसे से। तो बेटा पिनाका जो नाम लिया गया है वो भगवान शिव के धनुष से प्रेरित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 का सी। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा शिव जी के धनुष का नाम था पिनाक, तो पिनाक धनुष से ही बना है पिनाका। क्या कहता है मेरा आका? हुलाला, बताएं जल्दी से। गोल गोल घूम रहा है, कौन घूम रहा है गोल गोल? अरे तुम गोल गोल ही। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात किस देश को भारत किया है? हालांकि हुआ नहीं है, समझौते की तो बात आई थी कि 2022 में समझौता हुआ भारत और किसके बीच में प्यारे बच्चों? भारत और फिलीपींस के बीच में। ठीक है भाई, भारत और फिलीपींस के बीच में समझौता हुआ $375 मिलियन का, 375 मिलियन का। और इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी देश ऐसा है जिसमें से हमने मतलब प्रोडक्शन दिया है। तो ऑप्शन नंबर होगा ई इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से अगला प्रश्न बताएंगे। नौसेना में शामिल MH-6R रोमियो हेलीकॉप्टर, अरे मैंने नाम ही ले लिया। तो रोमियो क्या है? अब देखो भैया, पढ़ाया है मैंने रोमियो, रोमियो नाम रख दिया। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, भारत ने अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन से खरीदे हैं। इसे सी किंग कहा जाता है, सी किंग। तो USA की कंपनी लॉकहीड मार्टिन से इसे खरीदा गया है। तो नाम है इसका मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, इसे नौसेना को दिया गया, तभी इसे सी किंग कहते हैं। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। चलें आगे थोड़ा सा, आज ज्यादा से प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। स्वाति वेपन, प्यारे बच्चों, लोकेटिंग रडार का निर्यात किस देश को किया है? तो प्यारे बच्चों स्वाति एक रडार है, ठीक है भाई, और इसे DRDO और BEL ने मिलकर बनाया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। DRDO और BEL ने मिलकर बनाया है। प्यारे बच्चों हमने अर्मेनिया को बेचा है ये रडार। इस रडार की खास बात क्या है? दुश्मन के तोपखाने, मोटर, रॉकेट का सही लोकेशन का पता लगाकर जवाबी कार्यवाही करने में मदद करता है। तो दुश्मन देश का हथियार जखीरा कहां रखा हुआ है? इंद्रजाल क्या है जो हाल ही में विकसित किया गया है? साइबर सुरक्षा का सॉफ्टवेयर है, संचार नेटवर्क है, रडार है, या AI ऑटोनॉमस एंटी ड्रोन डॉम सिस्टम है? बताएं। तो भैया जी इसे हैदराबाद की कंपनी ने, जिसका नाम है ग्रेन रोबोटिक्स, उसने बनाया है। हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है प्यारे बच्चों ग्रेन रोबोटिक्स। ये एक प्रकार का प्यारे बच्चों AI संचालित एंटी ड्रोन डोम सिस्टम है। ये 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में दुश्मन के हथियार और स्मार्ट बम से आपको बचा सकता है। तो ऐसा डोम सिस्टम बनाया है कि ये दुश्मन के हथियारों को चकमा दे सकता है। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना की किस पहल से संबंधित है? प्राचीन भारतीय युद्ध कलाओं का आधुनिकीकरण और सैन्य प्रथाओं का एकीकरण, हिमालय बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, साइबर युद्ध करना, या फिर अंतरिक्ष युद्ध करना, स्पेस वॉरफेयर। मामा के अप्रूवल के बिना कोई चीज तुम्हारी नाजुक स्किन को छू नहीं सकती।
Mamaearth Milky Soft Head to Toe Wash. Approved. Made Safe Certified यानी no toxins, no harmful chemicals. Milk and oats की natural goodness. ये बेबी की स्किन और हेयर को gently cleanse करे. Mamaearth Head to Toe Wash. Hair proof तभी Mama approved. सर आपने बताया है कि इसने सी किंग को रिप्लेस किया है, बताएं। मैंने सी किंग को रिप्लेस नहीं किया, इसी को सी किंग कहते हैं, रोमियो हेलीकॉप्टर को बेटा। ठीक है भाई। तो प्रोजेक्ट उद्भव जो शुरू किया गया है भारतीय सेना का, कि जो पुराने समय की जो हमारी युद्ध कलाएं थी उन्हें मॉडर्न आज की सैन्य प्रथाओं में शामिल किया जाए। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन वॉरफेयर विद द मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस, तो पुरानी युद्ध कलाओं को आधुनिक कला के साथ, आज के युद्ध के साथ इंटीग्रेट करना। मिशन दिव्यास्त्र के तहत IRVM तकनीक का परीक्षण किस मिसाइल से संबंधित है? कल मैंने आपको बताया था कि एक ही मिसाइल में कई सारे वॉरहेड सेट किए जाते हैं। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ये दुश्मन के इलाके में जाके इसका मुंह वॉरहेड खुलता है और बहुत सारी मिसाइलें, मतलब बम टाइप एक साथ निकलते हैं। इसे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री प्यारे बच्चों व्हीकल के नाम से जानते हैं। और आप जानते हो कि हमने मिशन दिव्यास्त्र के तहत इस तकनीक का इस्तेमाल, जैसे अभी आप सुन रहे होंगे ना, ईरान ने कई सारी मिसाइल ऐसी यूज की हैं जिनमें कई सारे वॉरहेड इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ईरान के पास भी कहीं से तकनीक आ चुकी है। तो MIRV तकनीक में एक ही मिसाइल में कई सारे वॉरहेड डालकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीरज, नीरज बेटा रेपटा खाएगा या वैसे ही मान जाएगा? शांति दे दो इसे, वैसे भी तेने कई करोड़ रुपए दे दिए हैं मुझे, तेरा पैसा वापस कर दूं। और बेटा एप्लीकेशन पे ना पढ़ा होता ना तो यहाँ तीतर बन रहा होता, तेरा प्रश्न भी नहीं कर पाता। ठीक है भाई, चलो बातें समझ में आ रही हैं? ये भाई मुझे तो समझ में नहीं आता है किस प्रकार के विचित्र अनमोल प्राणी हैं। और पैसा तो ऐसे मांग रहा है जैसे कई सौ करोड़ रुपए मुझे दिए हैं, फिर पैसा दे दो मेरा वापस। तेरा पैसा वसीकरण करवा दूंगा तेरा मैं। चलो बताएं जल्दी से एक बार, चलो बताएं एक बार जल्दी से, क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है तारागिरी क्या है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये कलवरी पनडुब्बी है, वो तो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। कारवेट है। प्रोजेक्ट 70A के तहत बना प्यारे बच्चों स्टील्थ फ्रिगेट, फ्रिगेट होता है युद्धपोत या गश्ती पोत है, गश्ती मतलब पेट्रोलिंग करने वाला। तो आप जानते हैं प्रोजेक्ट 17A कल ही बताए थे हम आपको, जिसमें नीलगिरी भी पढ़ाया था। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 प्यारे बच्चों स्टील्थ फ्रिगेट बनाए गए हैं, जिसमें पहला बना था नीलगिरी, दूसरा बना हिमगिरी। ठीक है भाई, नीलगिरी के बाद बना हिमगिरी। फिर बनते हैं प्यारे बच्चों आपके उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी। उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी। कितने हो गए? अभी तो 5 ही हुए हैं। 2 और बने थे बेटा, एक ही विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। तो सबसे लास्ट वाला है महेंद्रगिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत हमने क्या बनाए हैं? 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाए हैं। मतलब स्टील फ्रिगेट जो होते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके युद्धपोत बनाए। ये युद्धपोत होते हैं नौसेना के। पहला था इसमें नीलगिरी और अंतिम वाला महेंद्रगिरी, याद रखिएगा। बताइएगा तटरक्षक बल प्यारे बच्चों सक्षम पोत किस श्रेणी का उदाहरण है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इंतजाम करें कुछ। बेटा मोदी जी ने एक तकनीक बताई थी, नाली से गैस बना देते हैं। उस वीडियो को देखिएगा, उस तकनीक का इस्तेमाल करिएगा। सक्षम क्या है? एक प्यारे बच्चों पेट्रोलिंग वेसल है। तो ऑफशोर का मतलब होता है जो तट के आसपास वाले इलाके में हमारा तटरक्षक बल इस्तेमाल करता है। तो सक्षम हमारे तटरक्षक बल का एक, प्यारे बच्चों तटों की सुरक्षा करना किसका काम है? तटरक्षक बल का। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है, गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। अपनी गलती तुम कभी नहीं मानते हैं कि आपकी भी गलती है कुछ। अब ये कह रहा है यूट्यूब पे तुम अच्छा पढ़ा रहे हो जी, हमने ऐप पे कौन सा खराब पढ़ाया है बताएं? नया क्वेश्चन जब भी आ जाता है तुम टैं कर जाते हो यार। नई चीजें भी होती हैं जो तुम्हें पढ़नी होती हैं, ठीक है। आगे बताएंगे प्यारे बच्चों, VLSRSAM मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन की गई है? नौसेना। Bowling at ₹400 and SIP at just ₹100. Open free Demat account. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully.
checking out Ishika? No, see, Ishita is checking out Rohan. Rohan is checking out Amira. And Amira is checking out me. Slay every detail. Vivo. तो वल सरसम किसके लिए डिजाइन की गई है? वायुसेना के लिए। तो सही जवाब होगा ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। वर्टिकल लॉन्च पूरा नाम है इसका, वर्टिकल लॉन्च। प्यारे बच्चों, शॉर्ट रेंज, तो वर्टिकल रेंज मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पूरा नाम है इसका। तो ये किसके लिए बनाई गई एक मिसाइल है? तो एक मिसाइल है, और किसके लिए बनाई है बेटा, यही आपको बताना है। तो नौसेना के युद्धपोतों के लिए, ठीक है भाई। तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है। ये नौसेना के जहाजों को एंटीशिप मिसाइल और हवाई जहाजों से बचाने के लिए बराक 1 की जगह लेगी ये। तो पहले इसका काम बराक 1, तो जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो बराक 1 के स्थान पर आई है, ठीक है भाई। तो वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो नौसेना के जो हमारे वॉरशिप्स होंगे, युद्धपोत होंगे, इन पे तैनात किया जाएगा इसे। आईएनएस जटायु नया नेवल बेस कहां स्थापित किया गया है? तो एक नया नेवल बेस बनाया जा रहा है जहां पर युद्धपोत वगैरह इन सबको प्यारे बच्चों रखा जाता है। ये अंडमान में बन रहा है, या लक्षद्वीप के मिनिकॉय में, लक्षद्वीप के कावारत्ती में, या फिर निकोबार में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहां होगा? ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, ये करंट से जुड़ा होता है और यहाँ एमसीक्यू से ही समझ सकते हैं। मैं थ्योरी कराऊंगी तो बोर हो जाओगे। 2 घंटे अगर डिफेंस पढ़ने लग जाओगे तो बुद्धि खराब हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है किसी चीज की। आप चाहो तो मतलब ये मान लो कि मतलब इस पे 20 घंटे की क्लास भी कम हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो मतलब जो जरूरी चीज है मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी उन्हें कराने का प्रयास करता हूं तुम्हें। सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर बनाया गया है आईएनएस जटायु, नया नवल बेस है, ठीक है भाई। तो चीन की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों को काउंटर करने के लिए एक नौसेना का बेस है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी प्यारे बच्चों डीएसए का मुख्यालय कहां है? बताएं। तो भारत की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी डीएसए कहां है? डिफेंस स्पेस एजेंसी जिसे कहा जाता है। तो भैया जी 2019 में मिशन शक्ति की सफलता के बाद 3 अंगों की त्रिकोणीय सेवा एजेंसी का गठन किया गया, ठीक है भाई। तो इसका गठन तीनों सेनाओं की एजेंसी है, त्रिकोणीय। इसका गठन हुआ 2019 में। इसका मुख्यालय जो बताएगा तुरंत टॉफी पाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मुख्यालय है प्यारे बच्चों आपका कहां? बेंगलोर में, जहां इसरो का है, बेंगलोर में, ठीक है जी। मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने बताया ना कभी कभी ई वाला भी। अच्छा कावारत्ती वो गलती से लगा दिया होगा भाई, मिनिकॉय होगा, सॉरी शक्तिमान, गलती से हो गया होगा टच। सही बताया है, लग गलत गया है। तो भैया किस मिशन के तहत इसे बनाया गया है? मिशन शक्ति के तहत, तीनों सेनाओं की पावर को इंटीग्रेट करने के लिए, मिशन शक्ति के तहत। आगे बताएंगे अगला प्रश्न। 2025-26 में भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में तैनाती के लिए किस स्वदेशी फाइटर लाइट टैंक का बड़े पैमाने पर उत्पादन और सेना में शामिल किया जा रहा है? यह हम कल भी बताए थे। 5000 मीटर की ऊंचाई पर तीतर बना सकता है, डीआरडीओ एंड एलएनटी ने मिलकर बनाया है। एलएनटी द्वारा 5000 मीटर की ऊंचाई पर प्यारे बच्चों इसे तैनात किया जा सकता है। ये 25 टन का है केवल, जिसका नाम है जोर लगा देगा जोरावर। तो एक बार अगर आप पढ़ लोगे किसी चीज को तो वो गलत नहीं होगी। फिर अगर आपने कल जोरावर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बहुत बढ़िया, टॉफी नहीं लोगे, बड़ा इनाम चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुझे दिल्ली दे दी मैंने।